4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। ये कैसी बात की आप? ये ऐसी बात है, चांद पे आपको ये फूड, ग़िज़ा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीजें वहाँ पे नहीं मिलेंगी। नहीं मिलती जी। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगे। आपको याद होगा एक ब्राह्मोस मिसाइल जो कुछ अर्सा पहले इंडिया की जानिब से मिसफायर हो गया था मियां चन्नू के मकाम पर। माफ करना, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। अब सऊदीया तक चाहता है ब्राह्मोस मिसाइल इंडिया से खरीदना। ब्राह्मोस की अगर आपने बात की कि वो मियां चन्नू में आके गिरा, तो आप मुझे एक बात बताएं कि मियां चन्नू इंडिया के बॉर्डर से कितनी दूर है? 200-250 किलोमीटर तो होगा, कम से कम इतना तो होगा। मतलब उनका एक मिसाइल हमारी सरहद में 200-250 किलोमीटर अंदर तक आ जाता है, और हमारा डिफेंस सिस्टम कहाँ है भाई? हम दुनिया को कहते हैं जी कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमारा डिफेंस बड़ा मजबूत हो गया। भैया आपके डिफेंस को तो उनके एक मिसाइल ने एक्सपोज कर दिया। सर उसमें न्यूक्लियर वेपन नहीं था। न्यूक्लियर वेपन नहीं था, ठीक है। अगर उसमें न्यूक्लियर वेपन होता तो खत्म। Once upon a time there was a Pakistan. टेक्नोलॉजी में इंडिया और पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन करें तो आपको क्या लगता है कौन सा मुल्क इस वक्त ज्यादा आगे जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का अब कोई मुकाबला नहीं रहा। अच्छा। पाकिस्तान बहुत पीछे है, और इंडिया को ये पाकिस्तान इंडिया की सोच से निकल चुका है कि हमने इनसे हथियारों से या जंगों से मुकाबला करना है। अब जो इंडिया है, अब वो अपने आप को चाइना को माइंड में रख के जो है ना, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है अपने टेक्नोलॉजी हर लिहाज से चाइना को, क्योंकि उनकी भी चपकलश आपस में चलती रहती है बॉर्डर पे। तो वो पाकिस्तान को माइंड में रख के अब टेक्नोलॉजी में अपना वो जो है इजाफा नहीं कर रहा, वो चाइना को अपने आप माइंड में रख के उसके हिसाब से अपने आप को वो तैयार कर रहा है। सर, हम तो कहते हैं हमने इंडिया से 300 जंगें लड़नी है कश्मीर के लिए। 300 जंगें तो बहुत दूर की बात है। अब वो 1965 और 71 वाला दौर नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो कि पाकिस्तान के लिए इंडिया के साथ जंग करना। बस हवा निकल गई। उनकी एक शादी पूरे पाकिस्तान पे भारी। हमारे मुल्क में वजीर आजम के कहने पे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, और उनके मुल्क में जो है अंबानी की शादी पर जो है कैनेडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आ गए, ट्रम्प और उसके जो है बीवी और बेटी मौजूद है। इसके साथ साथ कुवैत के जो है प्राइम मिनिस्टर मौजूद है। दुनिया भर की सियासी पार्टियाँ वहाँ मौजूद हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ मौजूद है। सर, वो एक बंदा पूरे पाकिस्तान पे भारी है। आज मैं पहले उसका बजट क्या है, ठीक, तो बजट के ऊपर क्या डिस्कस करनी है कि अब उनकी शादी के बजट इतने होते हैं जितने हम पाकिस्तान के अपने मुल्क के बजट हैं। हाँ, सही बात ठीक है। है, तो अब उस बजट के ऊपर तो जा नहीं सकते। रही बात उनके दिखावे की, तो उन्होंने वही दिखाना जो उनके पास है। ठीक है। और इंडिया में तो तकरीबन हर शोबे में हमने देखा कि उन्होंने अपने आप को अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। भारत गई भी हुई हूँ, 3-4 दफ़ा गई हुई हूँ, भारत होकर आई हुई हूँ। और उधर का आप स्कूल्स की पढ़ाइयों का निज़ाम अगर देखें ना, जितनी वहाँ की सख्ती है, भारत वाले वो ऐसे ही नहीं फर इंग्लिश बोल रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं फर आगे आगे बढ़ रहे हैं हर मामलात में। उनका तालीमी निज़ाम अच्छा है। स्कूल में देते थे बच्चों को, 3 साल का बच्चा घर से उठा के लेके जाते हैं। वाकई? हाँ वाकई। और गाँव के, शहर के नहीं, हाँ गाँव में स्कूल और खिचड़ी वगैरह जो बच्चे खाते हैं वो छोटे छोटे को देते हैं, और घर से खुद उठा के लेके जाते हैं। खुद उठा के लेके जाते थे कि पढ़ो आकर। हाँ कर पढ़ो। इधर तक देखे, मेरी बेटी एक है हैदराबाद शादी करके गई है, भारत की बहू। माँ वो बताती है, मम्मा जी जो हिंदू लोग हैं ना, वो इतनी मेहमान नवाजी करते हैं हमारी इधर, और हर चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। इतनी तो हम अपने मजहब की वो करते नहीं है। कह लें 12 बच्चा पैदा करना है भगवान की, नहीं वो तो कुदरती चीज है, उसके लिए हम क्या मना कर सकते हैं? क्या बोला तूने? तो अगर 100 भी हो जा रहे हैं तो कोई दिक्कत मैडम, नहीं है। इन्होंने बच्चा पैदा करना होता है ना, फिर पूछते हैं कुदरती चीज है या क्या है। एक महिला की हड्डियां टूट जाती हैं, पता है कितना दर्द उसको सहना पड़ता है एक बच्चे के लिए। आपने तो बोल दिया कुदरती चीज है। भैया अभी तुम्हारा देश 140 करोड़ पे पहुंचा है, तुम्हारे पास रोजगार नहीं है, युवा हाय तौबा कर रहे हैं। नौकरी नहीं मिल रही, मोदी को कोसो। रोटी नहीं मिल रही, मोदी को कोसो। घर नहीं मिल रहा, मोदी को कोसो। लेकिन मोदी जी इतनी अपील करते हैं, भैया हम तो हमारे तो जनसंख्या पे नियंत्रण लगाओ, हम क्यों लगाए? ये कुछ सड़क छाप यहाँ पर लड़के खड़े हैं, 1 मिनट इनके मुंह पर। क्या मसला है? इंटरव्यू देखने आया, पता चला जी किस पीछे से बकवास क्या की तुमने? मैं तुम्हारे मुंह पे ना, ये है पंजाब पुलिस के होनहार नौजवान जो हमारे रखवाले बने हुए हैं, औरतों के खिलाफ हरासमेंट को रोकते हैं, लेकिन ये खुद लड़कियां छेड़े हैं। इनकी नंबर प्लेट देखें आप, आपको क्लियरली दिख जाएगा ये पंजाब पुलिस है। चलो आप बोलिएगा, आप ये कुत्ते हैं पाकिस्तान के, ये इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की। आए इसके आगे कुछ नहीं कह सकते। ये इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की, बस इसके आगे कुछ कह ही नहीं सकते। आपने इम्पोर्टेंस देख ली होगी, इसी वजह से हमें इनविटेशन नहीं दी जाती। ये करतूते करेंगे हाँ, उनको पता है ना कि पाकिस्तान जाके ये कुछ होना हमारे साथ।
क्यों जरूरी है इंडिया हमारे लिए आज के जमाने में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है बताएं। चलो भाई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान पहले इकट्ठा था, तो अगर वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो हमें भी हाथ बढ़ाना चाहिए। अगर हमारा पाकिस्तान हाथ बढ़ाता है तो उनको भी हाथ बढ़ाने की जरूरत है। भाग यहाँ से भोसड़ी की। जो इंडिया की फौज है ना, वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। हमारी 6 लाख है, उनकी 55 लाख है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? 55 लाख है। उनकी 55 लाख उनकी फौज है, फौज उनकी 55 लाख है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हमारी जो फौज है ना, दुनिया के 3रे नंबर पर है। नहीं। हमारी फौज जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, तू क्या कॉमेडी कर रही है मेरे सामने? वो 55 लाख भी हो जाएगी ना, इंडिया की 4थे नंबर पे है, हमारी 8वें या 9वें नंबर पे है। लेकिन हमारे पाकिस्तान की फौज सबसे आला ही रहेगी। ऐसा हमारे पास अगर